नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम मीन लगन या फिर मीन राशि के 12 भावों में मंगल के फल की चर्चा करेंगे। और मंगल के फल की चर्चा करें और हनुमान जी ना आए इसमें तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल के इष्ट देव हनुमान जी हैं। तो फिर मंगल से संबंधित किसी भी या फिर अपने मन के भय से संबंधित कुछ भी परेशानी हो रही हो तो हनुमान जी के शरण में ज़रूर जाएं। मीन राशि, जैसा कि आप जानते हैं, काल पुरुष की 12वीं राशि है, मोक्ष की राशि है, व्यय की राशि है और फिलॉसफी की राशि है। क्योंकि आध्यात्म जब उच्चतर स्तर पर पहुंच जाता है, मतलब जहां किसी व्यक्ति को अपने किसी भी मूलभूत या भौतिक आवश्यकताओं की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ से वो व्यक्ति भगवान के बहुत ही सानिध्य में चला जाता है, निकट चला जाता है। उस परिस्थिति को बोलते हैं त्याग करना, मोक्ष प्राप्त करना, जो कि आज के भौतिक कालीन ज़माने में बड़ा समस्या वाला है। तो आज व्यक्ति सिर्फ इसे खर्चा पर या फिर रोग पर खर्चा या फिर अपने भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्चा या फिर विदेश गमन से ही व्यक्ति देखते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं हम कि मंगल यहाँ पर क्या फल देते हैं 12 भावों में। क्योंकि यहाँ पर मित्र राशि के माने जाते हैं मंगल। मंगल को यहाँ पर दो घरों का स्वामित्व दिया गया है। द्वितीय भाव का मतलब कि परिवार का और पैतृक संपत्ति का, आपकी वाणी का, आपकी टेस्ट का, खाना का कैसा टेस्ट रहेगा इसका, और नवम भाव का मतलब कि भाग्य भाव का स्वामित्व दिया गया है यहाँ पर। चूँकि ये राशि है प्रिंसिपल्स की, मतलब कि सिद्धांतों की राशि है, फिलॉसफी की राशि है। यहाँ पर मंगल अगर लगन में आकर बैठ गए तो व्यक्ति योद्धा होता है, धीरज रखने वाला होता है, साथ ही साथ युद्ध में नियमों का पालन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ये इन्हीं लोगों में आते हैं। वो अपने शत्रुओं को अपने प्रयासों से नेस्तनाबूज कर देते हैं, मतलब कैसा भी शत्रु रहे नेस्तनाबूज कर देते हैं। क्योंकि इस जो 12 नंबर है इसमें जो नक्षत्र देखेंगे आप, तो नक्षत्र यहाँ पर पड़ता है शनि का, बुध का, और एक चरण पड़ता है यहाँ पर गुरु का भी। तो मंगल और शनि का जहाँ भी समागम होता है वहाँ पर एक विस्फोट ही होता है, वहाँ पर योद्धा ही जन्म लेते हैं। क्योंकि कर्म को अगर पराक्रम और साहस और योद्धा वाला प्रवृत्ति मिल जाए तो व्यक्ति कर्मठ योद्धा होता है। तो आप नक्षत्र में देख लीजिएगा कौन से नक्षत्र में मंगल बैठा है। बुध के नक्षत्र में होगा तो वाणी एग्रेसिव होगा, वाणी का काफ़ी इस्तेमाल करता होगा व्यक्ति। हालांकि यहाँ पर मंगल बैठा है तो उसके सभी कार्य उसकी लगन और मेहनत के कारण समय पर पूरे हो जाते हैं। धन संपत्ति में भी वृद्धि होती है। ग्रह कारणवश ऐसे व्यक्ति के मतलब धन और परिवार में बढ़ोतरी होती रहती है। वह धर्म कर्म का भी पालन करता है। पिता द्वारा सुख सहयोग प्राप्त होते रहता है। उसे सरकार में भी मान प्रतिष्ठा वगैरह मिलते रहती है। क्योंकि यहाँ पर जो सप्तम पर जो दृष्टि पड़ रही है उसकी, तो यहाँ बाहरिया संबंधित कुछ समस्याएं उसे हो सकती हैं। हालांकि व्यक्ति प्रिंसिपल रहता है तो यहाँ पर व्यक्ति तटस्थ रहने वाला है, ज़्यादा लड़ने झगड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर मित्र दृष्टि पड़ नहीं रही है सप्तम भाव पर, तो व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन होता है वो काफ़ी अशांत होता है, कष्ट भरा होता है। स्वास्थ्य भी उसका खराब होते रहता है। भयानक चोट लगने का योग कुंडली में बना होता है, क्योंकि अष्टम पर शत्रु दृष्टि पड़ रही है। तो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति दीर्घायु होता है, उसे पुरातत्व शक्ति का भी लाभ मिलता है। यहाँ पर मंगल जो है कुछ हद तक मारक भाव का भी काम करेंगे, क्योंकि मंगल जो है द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं। लेकिन भाग्य के स्वामी होने से दोनों चीज़ें करेंगे, मारेंगे भी बचाएंगे भी। अगर मंगल द्वितीय भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति की आय में विशेष लाभ तथा पारिवारिक बढ़ोतरी का योग बनता है, क्योंकि अपने ही घर में जाकर बैठे हैं। उसे संतान के लिए हताश होना पड़ता है, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि से जो पंचम भाव को हम देख रहे हैं मंगल, तो नीच दृष्टि से देख रहे हैं, तो संतान के लिए हताश होना पड़ता है, जिससे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगता है। काफ़ी अच्छा व्यवहार होने के बाद भी धीरे धीरे चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार इसके होने लगते हैं। इस प्रकार कुंडली वाला व्यक्ति कभी अच्छे या कभी बुरे ख्याल नहीं रखता। उसे धन एवं परिवार की शक्ति मिलती है। विद्या तथा संतान के पक्ष में कुछ अभाव बना रहता है। हालांकि पुरानी चीज़ों से कुछ लाभ उसे होता है, पैतृक संपत्ति वगैरह उसे प्राप्त हो जाते हैं। भाग्य का भी कुछ साथ मिलता है, और भाग्य में ही उसका पुराना वाला राशि भी बैठा है जो मिस्टीरियस कुछ गुण देता है। तो व्यक्ति आध्यात्म से भी जुड़ता है अगर जुड़े तो। अगर व्यक्ति मंगल तीसरे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर मंगल योद्धा किस्म का होगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी अपने से सप्तम में गया है, तो भाग्य से भी उसके अंदर काफ़ी तीव्र क्षमता आएगी। और संघर्ष की राशि में बैठा ही है, पराक्रम की राशि में, तो और मंगल पराक्रम का कारक भी है, तो पराक्रमी होगा, धीरज रखने वाला होगा, वो अपने शत्रुओं को परास्त करने वाला होगा। वो अपने सारे कार्य अपने लगन मेहनत के कारण पूरे कर लेता है। धन संपत्ति में भी वृद्धि होती है। उसके परिवार में भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। और नवम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है तो धर्म कर्म में भी व्यक्ति धर्म कर्म का पालन करने वाला होता है। पिता के द्वारा सुख सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि दसम पर जो दृष्टि पड़ रही है उसकी,
उसे सरकार में मान प्रतिष्ठा मिलती है। साथ ही साथ शत्रुओं पर भी वो विजय प्राप्त कर लेता है कि चतुर्थ दृष्टि से अपने ही मित्र घर को देख रहा है। अब यदि मंगल आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर मंगल थोड़ी समस्या क्रिएट करेंगे। व्यक्ति को माँ के सुख में या तो कम मिलेगा या फिर माता का सुख नहीं मिलेगा या फिर माता के साथ तनाव रहेगा। वह उसके कार्य क्षेत्र में पूरा सहायता करती है। उसकी जो पत्नी मिलती है वो काफ़ी सुशील एवं समझदार मिलती है। वो उसे कारोबार में भी सहायता करती है, व्यापार में भी सहायता करती है। वह अपने आचरण के लिए यश पाता है। यहाँ पर व्यक्ति अगर अपना आचरण ठीक से रखे और जो रहता भी है तो व्यक्ति काफ़ी यश मान सम्मान पाता है। यहाँ से जो अष्टम दृष्टि पड़ रहा है, देखिए यहाँ पर सप्तम से संबंध बना रहा है, दशम से और एकादश से, और लगभग सभी में लगभग इसकी मित्र दृष्टियाँ पड़ रही हैं दशम और एकादश में। तो व्यक्ति जो है सफलता, अत्यधिक सफलता अर्जित करता है, कारोबार के क्षेत्र में भी सफलता अर्जित करता है, उसे पारिवारिक सुख भी पर्याप्त मिलता है। पिता, सरकार एवं कारोबार से सुख, प्रतिष्ठा एवं लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यवान भी माना जाता है क्योंकि व्यक्ति का जो कर्म है वो आय से जुड़ा हुआ है, मतलब जितना कर्म करेगा उतना आय भी प्राप्त करेगा। अब यदि मंगल आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर मंगल बैठ गए नीच के होकर, तो ऐसा व्यक्ति तीव्र बुद्धि व स्त्रियों से झुकाव वाला होता है। मतलब इसकी बुद्धि जो होती है व्यक्ति की वो होती है तीव्र बुद्धि होती है, स्त्रियों से झुकाव वाला होता है, लेकिन थोड़ा जो पराक्रम वाला एंगल है वो थोड़ा इसका पीछे हो जाता है। वह ज़्यादा शिक्षित नहीं होता मगर धन कमाने में अत्यधिक निपुण होता है। वह आपराधिक प्रवृत्ति का भी हो जाता है। उसे संतान सुख में आनंद नहीं आता है या फिर संतान से उसकी पड़ती नहीं है कुछ ग्रह कारणवश, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच के होकर बैठे हैं तो विद्या पक्ष में कमी रहेगी। अष्टम पर दृष्टि पड़ रही है तो अचानक से होने वाले कुछ रोग, चोट चपेट भी इसको परेशान कर सकते हैं। भाग्य और धर्म का पक्ष दुर्बल होता है। उम्र एवं प्रदत्तों की शक्तियों में बढ़ोतरी होती है, मतलब कि उम्र इसका ठीक ठाक रख लेते हैं, उम्र की रक्षा करते हैं मंगल यहाँ पर ले, और पुरानी चीज़ों से भी इसे, मतलब चीज़ों से, हेरिडेटरी वाली चीज़ों से इसे लाभ होता है, लेकिन खर्च भी इसका बढ़ता है। अब मंगल यदि आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर मित्र घर में जाकर बैठे हैं तो दोनों चीज़ें मिलेंगी। इसको पराक्रम करने का मतलब साहस अंदर से जागृत होगा क्योंकि मंगल भी अग्नि ग्रह के कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति आर्मी या फिर संचालन जैसी नौकरियों में अधिक दिलचस्पी रखता है। वह सफल राजनेता या बड़ा अफसर भी बन जाता है क्योंकि यह जो है आपका कॉम्पिटिटिव घर है, मतलब कि एग्ज़ाम वगैरह में जो कंपटीशन वगैरह होता है उसमें दृढ़ता से जीतने की लगन रखने वाला ग्रह होता है, यहाँ पर घर है ये। तो मंगल यहाँ पर बैठे हैं तो इन सब सारी चीज़ों में से जिताएंगे और कंपटीशन में आगे बढ़ाएंगे। उसे कौटुंबिक सुख, मतलब पारिवारिक सुख उसे कम मिलता है क्योंकि योद्धा प्रवृत्ति का है, घर से दूर रहेगा, बाहर रहेगा, संघर्ष करते रहेगा, तो पारिवारिक सुख कहाँ से मिलेगा। जो प्रायः स्वस्थ रहता है उसके पास काफ़ी मात्रा में धन संपदा भी यहाँ पर अर्जित कर लेता है वो, क्योंकि शत्रुओं से जब जीतना है तो धन संपदा अर्जित करना है, लेकिन उसके खर्च भी उसी मात्रा में होंगे क्योंकि 12वें पर दृष्टि पड़ रही है। किसी भी अदालती कार्रवाई या फिर पुलिसिया कार्रवाई से बचें। शत्रु पक्ष बड़ा असरदार रह सकता है आपका। धन का अभाव हो जाता है जिस कारण कुटुंब को सुख में हानि होती है। तो धन कमाना और धन हानि करना दोनों का योग यहाँ पर बन रहा है। उसे सोच समझकर व्यक्ति को धन खर्च, बाहर के लोग और बाहर का स्थान दोनों से यहाँ पर हानि के योग बन रहे हैं, तो उनसे सतर्क रहे। अब यदि मंगल आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो देखिए यहाँ पर द्वितीय का स्वामी सप्तम में आकर बैठा है, मारक बन जाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छे फल आपको नहीं दे पाएगा। व्यक्ति किसी न किसी लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। हालांकि भाग्य का स्वामी भी है यह, तो उसे रूपवान स्त्री मिलती है, उसे बहुत ही बुद्धिमान एवं कुशल गृहिणी साबित होती है। उसे पार्टनरशिप के काम में भी लाभ मिल सकता है। यहाँ पर देखिएगा आप, तब तो पति रहता है शांत स्वभाव का और पत्नी रहती है थोड़ी गुस्सैल, काफ़ी एक्टिव स्वभाव की रहती है, जो सब कुछ संभाल लेती है। हालांकि यहाँ से जो दृष्टि पड़ रही है मंगल की, दशम पे पड़ रही है, लगन पे पड़ रही है और अपने द्वितीय भाव पर पड़ रही है, तो व्यक्ति को पारिवारिक संपत्ति वगैरह का भी पूरा लाभ मिल जाता है, पार्टनरशिप के काम में लाभ मिल जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति हमेशा कामासक्त से ग्रस्त रहता है, मतलब कि काम शक्ति इसकी काफ़ी जागृत रहती है। अपने चरित्र में नियंत्रण रखना काफ़ी आवश्यक है। वो धर्म कर्म का पालन करता है, कारोबार खूब बढ़ता है उस व्यक्ति का। वह धनी, सुखी एवं कीर्तिवान भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर चारों एंगल बन रहा है। यहाँ पर कारोबार भी जागृत है और कर्म भी जागृत है, लगन भी जागृत है और पारिवारिक संपत्ति भी जागृत है। अब यदि मंगल आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए, जागृत कहने का मतलब देखिए ग्रह वहीं का फल देता है जहाँ बैठता है और जहाँ देखता है और जो उसकी अपनी राशि होती है।
तो मंगल जो है लगभग 3 दृष्टियाँ होती हैं, एक जहाँ बैठे होते हैं 4 और 2 उनका घर होता है 6, लगभग 6 घरों को एक्टिव करके रखते हैं। अब यदि अष्टम भाव में मंगल जाकर बैठ गए हैं तो उस मतलब शुक्र के घर में जाकर बैठे हैं तो व्यक्ति की आय अच्छी रहती है, वह एकांत में बैठना पसंद नहीं करता है, मतलब कि पूरा भीड़ भाड़ में रहना उसे पसंद होता है। उसका परिवार भी बड़ा भरा पूरा या फिर बड़ा परिवार होता है, लेकिन भाइयों से थोड़ी उसकी कटुता रहती है। इस तरह के ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति का जीवन साथी के साथ पूरा संबंध नहीं निभ पाता है, क्योंकि अष्टम में मंगल चला गया है तो व्यक्ति मांगलिक भी बन गया है। यहाँ पर वह दुखी एवं दुविधाग्रस्त बना रहता है। भाई बहनों में आंशिक असंतोष की भावना होती है। हालांकि अगर आप ध्यान देंगे लाभ वाले भाव पर तो वहाँ पर उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो व्यक्ति को लाभ में कहीं कहीं कमी नहीं रहने वाली है। लाभ का एंगल उसका कहीं ना कहीं से खुलने वाला है, कहीं ना कहीं से वो लाभ प्राप्त करता ही रहेगा। और मंगल है तो ज़मीन भूमि वाहन ये सब 4 चीज़ों से भी लाभ उसे प्राप्त होता है। अगर मंगल आपके नवम भाव में जाकर बैठ जाए तो नवम भाव में मतलब अपने भाग्य भाव में जाकर बैठा है, यहाँ पर भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ से दृष्टि पड़ रही है उसकी सप्तम दृष्टि। वह अपार धन संपत्ति का मालिक हो जाता है। चरित्रवान तथा पराक्रमी होने से उसका यश चारों तरफ फैलता है। वह धनी एवं समाजसेवी के रूप में भी सम्मानित होता है। इस बात का व्यक्ति हमेशा खरी बात बोलना, मतलब कि देख वृश्चिक जो है ना कटु वाणी बोलने वाला, मतलब कटु सत्य भी ऐसा लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं। खरी खरी बात करना इन्हें पसंद होता है। वह धर्म कर्म का पालन करने वाला होता है। जमीन भवन एवं माँ का सुख भी उसे पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर मिल जाता है, वो भी भाग्य से। लेकिन जो 12वें भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्ति को खर्च होने का भी योग रहता है। अपना खर्च पर नियंत्रण जरूर रखें, खास करके बाहर के लोगों से या फिर बाहर के स्थानों से एहतियात जरूर बरतें, अन्यथा आपके साथ धोखा कहीं भी हो सकता है। अब यदि मंगल आपके 10वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर धर्म और कर्म का संबंध बन रहा है, भाग्य और कर्म का संबंध बन रहा है। तो व्यक्ति को भाग्य से बहुत सारे कर्म मिलते रहते हैं, खाली नहीं बैठता है व्यक्ति का कारोबार आदि क्षेत्र में भी अच्छा लाभ मिलता है। शारीरिक शक्ति का विकास होता है। कीर्ति और स्वाभिमान में बढ़ोतरी होती है। उसके पास भूमि संपत्ति आदि की कमी कभी नहीं होती है यहाँ, लेकिन उसको थोड़ा संतान के क्षेत्र से समस्या होने वाली है, क्योंकि संतान की जो अष्टम दृष्टि मंगल की पड़ेगी 5म भाव पर तो वो नीच दृष्टि है। तो मनचाही संतान न होने से मानसिक दुख बना रहता है। वह धर्म कर्म का पालन हृदय से करता है। उसके मान प्रतिष्ठा कीर्ति और स्वाभिमान में भी बढ़ोतरी होती है। यहाँ पर लगन पर दृष्टि डाल रहा है तो व्यक्ति अच्छा खासा मेहनती होगा, कर्मठ होगा। लेकिन जो अष्टम दृष्टि जो 5म भाव पे डाल रहे हैं तो यहाँ पर विद्या के लिए और संतान वगैरह के लिए थोड़ी समस्याएं देंगे मंगल। अब यदि मंगल आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर मंगल हो गए उच्च के जाके बैठे हैं। भाग्य का स्वामी 11वें लाभ में उच्च का होकर जाकर बैठा है तो व्यक्ति सुखी संपन्न जिंदगी बिताता है। आमदनी में बढ़ोतरी होती रहती है। धार्मिक कार्यों की ओर से अधिक रुचि होता है। समाज में नाम कमाता है। बहुत बड़ा ठेकेदार हो सकता है, बहुत बड़ा आर्मी के पोस्ट पे हो सकता है, मतलब अच्छे पदों पे होता है। अगर कुछ ना भी करे तो भी समाज का नेता हो सकता है। इस तरह की कुंडली वाला व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली एवं धर्म का पालन करता होता है। संतान के पक्ष में अभाव या परेशानी रहती है। बस यही एक परेशानी यहाँ पर इस लगन के वाले लोगों में रहता है। खासकर अगर मंगल इन जगहों पर बैठ जाए तो संतान संबंधित कुछ समस्याएं रहती हैं। हनुमान जी की उपासना जरूर करें। हालांकि वह दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अष्टम दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहा है। एक तो अपने ही उच्च का बैठा है और ऊपर से दृष्टि भी उसके मित्र दृष्टि पड़ रही है, तो उसके शत्रु उसे कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। करेंगे अगर परेशान तो झेलेंगे। यहाँ पर जो मंगल का जो चतुर्थ दृष्टि पड़ रहा है अपने धन भाव पर, पैतृक संपत्ति पर, तो महाधनी योग का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मंगल चतुर्वेदी के स्वामी होके और 11वें में उच्च का होके बैठे हैं। तो महाधनी योग बन रहा है। अचल संपत्ति व्यक्ति अच्छा बना लेगा। अब यदि मंगल आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो स्थिति यहाँ पर गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये जो मुख्यालय कहा जाता है, हेडक्वार्टर कहा जाता है, ये शनि की हेडक्वार्टर है 11वां, और यहाँ पर मंगल जाके बैठे हैं 12वें। तो आपके भाग्य का भी खर्च कर देंगे, आपके पैतृक संपत्ति वगैरह का भी खर्च कर देंगे, आपके परिवार का भी खर्च कर देंगे, आपको दिवालिया की स्थिति बना देंगे। इसलिए इन सब चीज़ों से सतर्क रहें। कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सोचें। व्यक्ति संघर्ष एवं दुखपूर्ण जीवन बिताता है। उसे बीमारियों एवं गुप्त शत्रुओं के हिंसक हमले से पर्याप्त दुख उठाना पड़ता है। मतलब यहाँ हमला जो आप पर करेगा कोई, वो भी हिंसक हमला होगा।
नशे के कारण कई व्याधियों से घेर लेती हैं। यहाँ पर नशेड़ी ना बने, व्यसनी से बचे, जो काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। इस ग्रह का व्यक्ति अधिक व्यय करता है, अधिक खर्च करता है। उसे स्त्री, हालांकि उसके स्त्री सुख और व्यापार में कुछ लाभ के योग यहाँ पर बनते हैं। धन परिवार पक्ष में अभाव बना रहता है। मतलब शत्रु पर आप जीत तो जाइएगा, लेकिन काफ़ी संघर्ष होगा, काफ़ी खर्चा का योग बन रहा है। इन सब चीज़ों से बचें। मंगल का 12वें में फल बहुत अच्छा नहीं होता है, मांगलिक भी हो जाता है। कुंडली मिलाकर विवाह करें। और ये जो सामने आपको मिसाइल दिख रहा है, ये भारत ने कल लॉन्च किया है DRDO ने, जो लगभग 300 से 400 किलोमीटर की मारक क्षमता है। इसका नाम है प्रलय, जो अग्नि सीरीज़ की मिसाइलों का जगह लेगा। और सच में ये प्रलय ही है, क्योंकि 1000 किलोग्राम से भी ज़्यादा का विस्फोटक ये अपने पास लेके जाएगा, और जहाँ फटेगा उसका आधा किलोमीटर का 1 किलोमीटर का एरिया जो है पूरा स्वाहा हो जाएगा। तो ये भारत के DRDO ने बनाया है। ये सब बधाई के पात्र हैं। इस सीरीज़ में हमने अभी तक मंगल के 12 लग्नों में चर्चा कर ली है। अब बुध की चर्चा करेंगे 12 लग्नों में। कृपया इस सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। कुछ त्रुटि हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।